आज हम एक ऐसे विषय के बारे में जानने वाले हैं जिसका आप हमेशा से प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन शायद आपने उसका नाम ना सुना हो और शायद आप उतनी बारीकी से उसे ना जानते हो। हालांकि आप उसका प्रयोग जरूर करते आए हैं। तो आइए देखते हैं डिटर्मिनर्स यानी कि निर्धारक क्या हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पोजेसिव्स, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स और डिस्ट्रीब्यूटिव्स और भी बहुत कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट डिटर्मिन्स समथिंग और इंट्रोड्यूसेस समथिंग। डिटर्मिनर यानी कि निर्धारक एक ऐसा शब्द है जो किसी चीज का निर्धारण करता है या किसी चीज का परिचय देता है। What does a determiner introduce? तो डिटर्मिनर किस चीज का परिचय देता है? Have you been using them and you don't know? हो सकता है आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम हो और आप उसका प्रयोग भी कर रहे हो। आइए देखते हैं कि आप डिटर्मिनर्स को पहचानते हैं कि नहीं। अ डिटर्मिनर इंट्रोड्यूसेस अ नाउन। डिटर्मिनर क्या करता है? एक नाउन का परिचय देता है। और एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? विशेषण, जो कि किसी भी संज्ञा की विशेषता बताए। Which is describing a noun. A determiner always comes before a noun or an adjective, which is describing a noun. Determiner निर्धारक हमेशा किसी भी संज्ञा या फिर किसी विशेषण के पहले लगता है जो कि संज्ञा की विशेषता बता रही हो। Please note that singular nouns will always take a determiner, but a plural noun may not always take a determiner. जो singular nouns हैं उनमें हमेशा ही डिटर्मिनर लगेगा, लेकिन जो प्लूरल नाउन है उसमें जरूरी नहीं है कि हर बार डिटर्मिनर लगे ही। They can be broadly classified under 8 heads. उनको 8 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। ये देखिए, आर्टिकल्स ए एंड द। अब बताइए, आप इन सारे शब्दों का प्रयोग करते आ रहे हैं ना? एक एक करके इनको समझते हैं कि इनमें अंतर क्या है। आर्टिकल्स हैं ए, एंड और द। डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं दिस, दीज, दैट, दोज। अब डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या करते हैं? वो बताते हैं किसी चीज के बारे में, किसी विषय के बारे में, जैसे कि ये वाला पेन या फिर ये वाली किताबें, दीज बुक्स, दैट नोटबुक, वो वाली किताब, दोज ट्रीज यानी कि वो वाले पेड़। पोजेसिव्स। अब पोजेसिव्स शब्द से आप समझ गए होंगे, कुछ ऐसा जो अधिपत्य बताए, यानी कि बताए कि मेरे अधिकार में क्या है। माई, मेरा। आर, योर्स, आपका। हिज, हर, इट्स एंड देयर्स। ऑर्डिनल्स, जो किसी भी चीज का ऑर्डर बताए कि वो किस ऑर्डर में है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, नेक्स्ट है यानी अगला, लास्ट आखिरी वाला है या फिर पहले वाला है। कार्डिनल्स और न्यूमरल्स। अब जैसे न्यूमरल से आप समझ गए होंगे, यानी कि नंबर। बिल्कुल सही। 1, 2, 3, 10, 100, 1000 एटसेट्रा, कोई भी नंबर। क्वांटिफायर्स। अब क्वांटिफायर शब्द बना है क्वांटिटी से। क्वांटिटी यानी कि किसी भी चीज की मात्रा या उसका नाप तोल। तो इसमें इसी प्रकार के शब्द आएंगे। मच, सम, थोड़ा। एनी, कोई भी। मेनी, बहुत सारे। इनफ, पर्याप्त। सेवरल, कई सारे। लॉट ऑफ, बहुत सारे। प्लेंटी ऑफ भी बहुत सारे। लिटिल, थोड़े से। फ्यू, कुछ। ऑल, बोथ, अनदर एटसेट्रा। तो क्वांटिफायर हमें बताता है कि कोई भी चीज जो नाउन है वो कितना है, क्या है, कैसा है, उसके बारे में हमें बताता है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव्स मतलब कौन कौन सा, कैसा वाला, जैसे कि ईच, प्रत्येक, एवरी, सभी, ईदर या तो ये, नीदर या तो कोई नहीं। इंटेरोगेटिव्स। अब इंटेरोगेटिव्स शब्द से तो आप परिचित होंगे ही, यानी कि जो प्रश्न पूछता है, व्हाट, व्हिच, हुज एटसेट्रा। तो ये हमारे थे 8 प्रकार के डिटर्मिनर्स, 8 प्रकार के निर्धारक। अब एक एक करके सभी को समझते हैं अच्छी तरह से। पूरा ध्यान दीजिएगा इस पे। पहला है हमारा आर्टिकल्स। द वर्ड्स ए एंड द आर कॉल्ड indefinite articles. They are used only before the singular noun or an adjective. जो आर्टिकल्स हैं वो केवल एक सिंगुलर नाउन या फिर एक एडजेक्टिव के आगे ही लगते हैं। जैसे she has a book, I want an orange ice cream. अब यहां पे आप देखेंगे ऑरेंज क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। आइसक्रीम क्या है? नाउन यानी कि संज्ञा। ऑरेंज शब्द जो है वो बता रहा है इस संज्ञा की विशेषता, यानी कि आइसक्रीम कैसी है? ऑरेंज है। आपने ध्यान दिया हो यहाँ पे मैंने ए का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर एन का प्रयोग किया है। ये भी समझना बहुत जरूरी है कि किन शब्दों के आगे ए आता है और किन शब्दों के आगे एन आता है। आइए समझते हैं इसको। आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर वावल वर्ड्स।
ये स्वर पर निर्भर करता है, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों के आगे हमेशा एन ही लगता है। ऑल्सो वर्ड्स दैट आर अब्रीविएशंस, जो कि अपने छोटे फॉर्म में हो, एंड साउंड लाइक दे बिगेन विद अ वावल, जिनमें कि ए, ई, आई, ओ, यू वाले स्वर निकलते हों, जैसे कि NRI, MP, एक्सरे। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, AEIOU जो है, जिसे हम वावल कहते हैं, इंग्लिश की वर्णमाला जो है हमारी, जो इंग्लिश अल्फाबेट है, उसमें 2 प्रकार के हैं ये। एक तो वावल्स और दूसरे हैं कॉन्सोनेंट्स। वावल्स क्या होते हैं? आप जब भी कभी इन अक्षरों का उच्चारण करेंगे तो आपका जो मुख है उसका कोई भी भाग आपस में छुएगा नहीं। आप बोल के देखें इसको, AEIOU। आपके मुख के किसी भी भाग ने आपस में एक दूसरे को नहीं छुआ, तो दैट मीन्स ये वावल्स हैं। अब इसके अलावा बाकी जितने भी अक्षर बचे, वो सारे के सारे अक्षर क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स। जैसे अगर आप कोई भी अक्षर ले लें, पी, तो पी बोलते समय या फिर एम बोलते समय या फिर एन बोलते समय आपके मुख का कोई ना कोई भाग आपस में एक दूसरे को अवश्य छुएगा। तो इसीलिए हमने पहले देखा था आई वॉन्ट एन ऑरेंज आइसक्रीम, क्योंकि ये ओ से शुरू हुआ। ऑल अदर लेटर्स called the consonants take A as the article. The is called the definitive article and may be used before plural nouns also. अब the एक ऐसा definitive article है, वो plural के आगे भी लग सकता है, plural noun यानी कि बहुवचन संज्ञा। the का प्रयोग हम कब करते हैं? the का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी खास, किसी विशेष, किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हो। It is never used before proper nouns. जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जैसे लोगों के नाम या फिर जगहों के नाम, उसके आगे कभी नहीं लगता। लेकिन यदि हम किसी नदी की बात कर रहे हैं, या फिर अगर हम किसी पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे हैं, या फिर एक बहुत बड़ी पब्लिक बिल्डिंग, या फिर कोई स्मारक है या कोई बहुत बड़ी पब्लिक बिल्डिंग है जो सभी जानते हैं, उसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी वेंट टू द बेस्ट रेस्टोरेंट इन टाउन। जो शहर का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट था उसमें हम गए। तो अब ये दर्शाने के लिए कि हम कौन से वाले रेस्टोरेंट में गए, हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया, द बेस्ट। द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली, यहाँ भी हमने बात की स्पेसिफिक चीजों की। आई वेंट ट्रेकिंग टू द हिमालयाज, तो मैं ट्रेकिंग करने के लिए कहाँ पे गई? हिमालयाज में। तो ये पर्वत श्रृंखला है, इस वजह से इसके आगे द लगेगा। रमेश विजिटेड द ताजमहल। अब ताजमहल तो एक विशेष बिल्डिंग है, विशेष स्मारक है, और इस वजह से इसके आगे द का प्रयोग होगा। देयर इज ट्रैफिक जैम एट द क्लॉक टावर। यहां भी हमने विशेषता बताने के लिए बात की कि कहां पर जाम लगा है? क्लॉक टावर पे लगा है। जो इसका अगला भाग है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव्स, वर्ड्स दैट पॉइंट आउट समथिंग। ऐसे शब्द जो किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, जैसे कि दिस, दैट। अभी दिस और दैट जो है वो हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होगा, हमेशा एक वचन के साथ प्रयोग होगा। दीज एंड दोज ये हमेशा बहुवचन के साथ, हमेशा प्लूरल के साथ में प्रयोग होंगे। अब यहां पर 2 बातें याद रखना बहुत ही आवश्यक है, और मैं उम्मीद करती हूं आप इसे भूलेंगे नहीं। वो है दिस एंड दीज पॉइंट एट समथिंग नियर बाय, यानी कि दिस एंड दीज ये किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा करते हैं जो हमारे सामने हो या हमारे पास में हो, जैसे कि दिस पेन, दिस लैपटॉप, या फिर दीज पेन्स और दीज पेपर्स। जो भी चीज हमारे आसपास में हो उसको दर्शाने के लिए हम दिस एंड दीज का प्रयोग करते हैं। दैट एंड दोज का प्रयोग होता है जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि डिस्टेंस पे है, यानी कि काफी दूरी पे है, जैसे कि दैट हाउस, वो वाला घर, या फिर दोज ट्रीज, वो वाले पेड़। दिस इज माई पेन, दीज आर योर पेन्स। दैट इज माई डॉग, दोज आर माई फ्रेंड्स डॉग्स। यहां पर एक और चीज का ध्यान दीजिए, मैंने इज को और पेन को पिंक से हाईलाइट किया है। क्यों? क्योंकि मैं दर्शा रही हूं कि जो पेन है वो सिंगुलर है, और इसी वजह से उसके साथ में इज लगा। सिमिलरली डॉग भी एक है, सिंगुलर है, इसीलिए उसके साथ में इज का प्रयोग हुआ। यहाँ पे पेन्स है जिसके साथ में हमने एस लगाया, और यहाँ पे डॉग्स है जिसके साथ हमने एस लगाया। तो यानी
ये पेन्स बहुवचन में हो गई, इसी वजह से इसके साथ में आर लगा, और सिमिलरली डॉग्स के साथ में भी हमने आर का प्रयोग किया। अब जानते हैं पोजेसिव्स क्या हैं। पोजेसिव्स आर यूज्ड टू इंडिकेट ओनरशिप and are possessive pronouns like my, our, your, his, her, its and theirs। मैंने आपको बताया था कि जो किसी भी चीज के प्रति अपना आधिपत्य दर्शाते हो उनको हम possessives कहते हैं, जैसे कि मेरा, हमारा, आपका, इसका, उसका, किसी का भी। These can be used for both singular and plural nouns। ये singular और plural दोनों के लिए प्रयोग में आ सकते हैं। For example, my books are on the table। My books, क्योंकि books यहाँ पर plural है इस वजह से। Your plants are wilting। wilting का मतलब क्या होता है? मुरझा रहे हैं, उनको पानी देने की आवश्यकता है। Their friend is here। अब their friend, अब क्योंकि ये singular में है तो इस वजह से हमने यहाँ पे is का प्रयोग किया। Our dog is very friendly। As you see, the singular my and your are used with the plural noun here, जैसे कि books and plants। The plural possessive their and are used with a singular noun, जैसे कि friend and dog। The possessive pronoun is the subject in all these cases and is independent of the noun। कुछ और उदाहरण देखते हैं। I showed my teeth to the dentist। मैंने डेंटिस्ट को अपने दांत दिखाए। Here I is the subject and so the possessive my agrees with I and not with the plural teeth। The flower has lost its petals। जो फूल है उसकी पंखुड़ियां टूट चुकी हैं। Here flower is the subject। यहाँ पे subject क्या है? flower। and the possessive its, possessive क्या है? its agrees with that and not with the plural noun which is petals। तो इसी वजह से हमने it की बात की। क्यों? flower तो एक है तो इस वजह से उसके साथ में केवल एक सिंगुलर फॉर्म ही लगेगा। अब हम देखते हैं कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स क्या चीज है। कार्डिनल्स आर सिंपली न्यूमरल्स, दैट इज 1, 2, 3, 100, 1000 एंड सो ऑन। ऑर्डिनल्स क्या है? दे इंडिकेट ऑर्डर और पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। आई हैव 3 dogs। कितने? 3। The first dog is a bulldog। जो पहला वाला है कुत्ता वो एक बुलडॉग है। There are only 12 students in the class। क्लास में केवल 12 स्टूडेंट्स हैं। He is the last student to reach the school। वो स्कूल पहुंचने वाला आखिरी छात्र है। I will meet you next week। मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगी। तो ये सारे के सारे क्या हैं? कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। क्या आप बता सकते हैं इसमें कार्डिनल्स कौन कौन से हैं और ऑर्डिनल्स कौन कौन से हैं? तो 3, फर्स्ट, 12 क्या है? कार्डिनल्स। और लास्ट और नेक्स्ट क्या है? ऑर्डिनल्स। आगे बढ़ते हैं। क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स इंडिकेट हाउ मच or how little of the noun is being talked about। In other words, the quantity of the noun। They include words such as all, few, enough, several, much, many, little, etc। क्वांटिफायर्स दर्शाते हैं कि जिस नाउन के बारे में बात की जा रही है वो जो है वो कितना है, कैसा है, उसकी मात्रा क्या है, कितना अधिक है, कितना कम है। इसी वजह से हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ये दर्शाने के लिए कि उसकी मात्रा क्या है। सभी है, फ्यू यानी थोड़ा है, इनफ यानी कि पर्याप्त है, सेवरल यानी कि बहुत सारे हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा। फॉर नॉन काउंटेबल्स वी यूज वर्ड्स एज मच, लिटिल एंड इनफ। नॉन काउंटेबल मतलब जिनकी आप गणना ना कर सको, उनके लिए हम मच, लिटिल या इनफ जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। रोहित हैज मेनी बुक्स। रोहित के पास बहुत सारी किताबें हैं। शी लाइक्ड ऑल द डिजर्ट्स। उसको सारी मिठाइयाँ अच्छी लगी। देयर इज इनफ राइस। वहां पे पर्याप्त चावल है। आई हैव अ फ्यू ऑरेंजेस लेफ्ट। मेरे पास कुछ ही संतरे बचे हैं। शी हैज अ लिटिल शुगर इन द जार। उसके पास जार में थोड़ी सी चीनी है। इसमें क्या जानना बहुत जरूरी है? इन सम क्वांटिफायर्स आर्टिकल्स आर ऑल्सो यूज्ड। किसी किसी क्वांटिफायर में आर्टिकल्स का भी प्रयोग होता है, जैसे कि द इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर ऑल, ए इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर फ्यू और लिटिल। जो द आर्टिकल है
वो हमेशा ऑल के बाद ही लगेगा और जो ए है वो हमेशा फ्यू और लिटिल के पहले लगेगा। अब जानते हैं कि फ्यू और लिटिल को हम कब यूज करें। फ्यू का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम काउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं या फिर काउंटेबल चीजों की बात करते हैं। काउंटेबल यानी कि ऐसी चीजें जिनकी गणना हो सके, तो उस केस में हम फ्यू का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें जिसकी गणना नहीं हो सकती, उसको हम अनकाउंटेबल थिंग्स बोलते हैं और उसके लिए हम लिटिल का यूज करते हैं। आई स्टिल हैव फ्यू एप्पल्स इन द फ्रिज, क्योंकि एप्पल्स अगर फ्यू है तो उनकी गणना तो हो सकती है, कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, तो उनकी गणना की जा सकती है। इसी वजह से हम इसमें फ्यू का प्रयोग करेंगे। शी हैज अ फ्यू फ्रेंड्स इन द नेबरहुड, पड़ोस में उसके कुछ दोस्त हैं। जो दोस्त हैं उनकी भी गणना की जा सकती है, इसी वजह से हम यहाँ पे फ्यू का प्रयोग करेंगे। देयर इज अ लिटिल राइस इन द डिश, जो बर्तन है उसमें थोड़ा सा चावल है। अब चावल की गणना तो आप नहीं कर सकते, तो इस वजह से आप केवल यही कह सकते हो कि उसकी मात्रा कितनी है, वो थोड़ा है या फिर वो बहुत है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है। आई हैव लिटिल पेशेंस लेफ्ट, मेरे पास थोड़ा सा धीरज बचा है। धीरज की भी आप गणना नहीं कर सकते, तो इस वजह से वहां पे भी लिटिल आएगा।